सो गाइस, पीसी ज्वेलर्स पर आप व्यूअर्स की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी। ऑल्दो अगर आप नए व्यूअर हो तो आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आज से 2 हफ्ते पहले भी मैंने आप लोगों के साथ पीसी ज्वेलर्स के काफी सारे वीडियोस डिस्कस करे थे, जहां पर हमने टोटल 3 लेवल डिस्कस किए थे। 2 रिस्ट्रिक्शन आते हैं और एक बेस आता है। और अगर आप 2 हफ्ते पुराना वो वीडियो देखोगे ना, अभी भी आपको नजर आएगा स्टिल वही बेस आपका बना हुआ है जो हमने डिस्कस किया था 2 हफ्ते पहले। ठीक है, अब ये बड़ाई नहीं है कि भैया देखो क्या बोला था यही हुआ, नहीं। मार्केट में बोला नहीं जाता कि भैया देखो मैंने बोला ये होगा। ये सबसे खराब चीज है मार्केट के अंदर कि भैया देखो मैंने बोला था ऐसा होगा, ऐसा ही हुआ। नहीं, अगर आप सही एनालिसिस और सही रिसर्च करते हो तो अच्छी बात है। बट अगर आप इस तरीके से काम करोगे कि भैया किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, मान लो कोई पेनी स्टॉक है, अभी सब चीजें समझेंगे, चिंता मत करो, पहले थोड़ा सा लेक्चर ले लेते हैं। अगर आप किसी पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, डिपेंड करता है कि आप उसके रेट पर इन्वेस्ट कर रहे हो देख करके कि भैया 2 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, या फिर आप उसकी कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहे हो। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मार्केट में बहुत पेनी स्टॉक्स ऐसे बैठे हुए हैं जो कि 10, 15 या फिर 2, 4 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं और उनका बिजनेस दूसरी साइड कुछ भी नहीं है, भैया कचरा कंपनी है। और क्या होता है, 10-10, 5-5 साल में कभी वो स्टॉक अच्छा रिटर्न दे जाता है और इन्वेस्टर्स जाकर के उसके अंदर घुस जाते हैं कि भैया इतना बढ़ गया तो और बढ़ जाएगा, जबकि वो सारा काम किसका होता है, बल्क डील, ब्लॉक डील्स का, बस दैट्स इट। और इन्वेस्टर्स वो बिजनेस की तरफ देखते ही नहीं है, वो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखते ही नहीं है जो बिल्कुल कचरा हो रखी है, और फिर डूब जाते हैं और फिर कहते हैं कि भैया मुझे तो फंसा दिया किसी ने। हम अपनी बुद्धि यूज करना कब शुरू करेंगे? सबसे जरूरी चीज है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जब हम होते हैं, पेपर एग्जाम देने जाते हैं, तब भी तो भैया अपनी ही बुद्धि यूज करते हैं, अपनी ही बुद्धि में पढ़ाई भर करके जाते हैं पेपर देने के लिए। वहां किसी और के भरोसे तो जाते नहीं कि भैया वो भी मेरे साइड में बैठा होगा, सारा पेपर उसी को टेप करके कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। नहीं करते ना। तो भैया मार्केट में आप अपना पैसा लगा रहे हो, पहले वो पैसा आपने कमाया स्कूल में अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी बुद्धि लगा करके, अब वही पैसा आप मार्केट में डुबाने के लिए लेकर के आ रहे हो क्योंकि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अभी सब डिटेल्स पर आते हैं, यहां पर एक एक करके। आपको टेंशन हो रही होगी कि भाई ये सब क्या सुनने को मिल रहा है यहां पर, बट चिंता मत करो। सो रिसेंटली 18 अक्टूबर को जो कंपनी ने अपडेट दी है वो ये है कि अलॉटमेंट करा है कंपनी ने कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ वारंट्स इनटू शेयर्स। ठीक है, ये 18 अक्टूबर की अपडेट है। वारंट जो है कंपनी ने शेयर्स में कन्वर्जन की अपडेट यहां पर जारी करी, जिसका आधा कन्वर्जन हो चुका है। ठीक है, अब ये प्राइस कितना है? इश्यू प्राइस ऑफ वारंट है 56 रुपए 20 पैसे। इश्यू प्राइस है वारंट का 56 रुपीज 20 पैसे। और वारंट के नाम क्या क्या? नॉन प्रमोटर पब्लिक, आप देख सकते हो यहां पर प्रकाश मेहता दिख जाएंगे, ट्रू क्वेस्ट सॉल्यूशंस, परवीन कुमार जैन, शशि शर्मा, तुषार कृष्णा, एंड आपको ऐसे नाम देखने को मिल जाएंगे। और ये इश्यू प्राइस है वारंट का 56 रुपए 20 पैसे का। अब आप कहोगे भैया 56 रुपए 20 पैसे का इश्यू वारंट मिल रहा है, शेयर 56 रुपए जाएगा क्या? इश्यू ऑफ वारंट आपको बायर या फिर कंपनी के अंदर एक्वायरर नहीं बनाता। इश्यू ऑफ वारंट एक राइट होता है कि आप इसके लिए इश्यूड हो चुके हो, इस राइट के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास ये प्राइस आता है तब आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा। अभी ये आपको बस एक राइट दिया गया है वारंट के जरिए कि आपका ये जो राइट है, वारंट है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा जब भी इन फ्यूचर 56 रुपए 20 पैसे का प्राइस आएगा। अब भैया 56 आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है वारंट इशू के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, भैया 56 रुपए पे कोई कंपनी वारंट दे रही है, भैया 100 रुपए पे वारंट दे रही है, शेयर का रेट 2 रुपए पे, अभी तो मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, इतनी आसानी से मार्केट के अंदर कुछ नहीं मिलता है, कोई मजा नहीं आता। अब ये प्राइस चाहे 10 साल में जाए या फिर 18 महीने का टाइम पीरियड होता है किसी भी वारंट का, वो 18 महीने में जाए या 10 साल के अंदर जाए, जब जाएगा तभी आपका ये कन्वर्जन होगा। अदरवाइज ये फेल है, या फिर जब भी इसका प्राइस इसके पास आएगा आपका वारंट कन्वर्जन हो जाएगा। दैट्स इट, इतनी ही कहानी होती है। आई गेस ये चीज क्लियर यहां पर हो चुकी होगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा चार्ट पैटर्न, और साथ में 2 रुपए का शेयर जो आपका 20 रुपए का हाई लगा करके 10 गुना रिटर्न दे चुका है। अब हम उम्मीद करते हैं कि भैया मैंने इन्वेस्ट करा तो मुझे भी रिटर्न दे। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा पूरा यहां पर समराइज करेंगे। तो ये 2, 3, 4 बल्कि
एक ट्रेंड आपका आता है 12.10 के आसपास, 12.10, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है, पिछले 2 हफ्ते पहले भी यही डिस्कस किया था, ठीक है। अगला आता है 13.10, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है, और 13.80, ये 2 आपके रिस्ट्रिक्शन है, और 12.10 आपका बेस है। अगर आप देखोगे अभी भी आप इस बेस पर टिके हुए हो, अभी भी आप इस बेस पर टिके हो, और एक बार पहले भी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पहले भी आप इसी बेस से 12.10 के बेस से अच्छी रिकवरी लेकर के गए हो, जहां पर इंपॉर्टेंट यानी कि क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जो आता है 13.10 और 13.80 पर आपको मिलता है, ठीक है, 13.10 और 13.80 पे। अब आपकी कंडीशन यहां पर क्या है, अब आपके हैं गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन, दिख रहा होगा आपको यहां स्क्रीन पर, गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन। चार्ट क्या दिखा रहा है यहां पर, अभी 13.10 पर तो आपने बेस ले, सॉरी 12.10 पर तो आपने यहां पर बेस ले ही रखा है, यही चार्ट आपको दिखा रहा है। नीचे की टेल हर कैंडल की लंबी नजर आती है, जो कि बायर को इंडिकेट करती है। कंपनी अपने आप को डेट फ्री करने की बातचीत भी कह चुकी है। ऐसी कंडीशन पर आपके पास 12.10 के ऊपर इस तरह का फॉर्मेशन बनना जरूरी है, क्योंकि एक भी कैंडल अगर आपकी यहां पर इस तरह की फॉर्म हो जाए जो सेल को इंडिकेट करे, तो उस कंडीशन पर आप और ज्यादा ड्रॉप पर आ जाते हो। तो अगर आपकी 12.10 पर स्टेबिलिटी है, तो आपको कैंडल के फॉर्मेशन पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि 12.10 का अगर आपका सेलिंग यहां पर कंटिन्यू हो जाता है, तो उस कंडीशन पर आपका जो 12.10 का बेस है वो टूट जाएगा, और आपके पास नए लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी पूरा चार्ट पैटर्न पर उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपकी पोजीशन बनती है आगे जाकर के। VRNISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये आता है मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 1 अक्टूबर को एंट्री भी करी है और एग्जिट भी करा है बल्क डील में। ये आपका इंट्राडे नहीं हुआ है, इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग नहीं करी गई है, ऑल्दो बाइंग भी और सेलिंग भी 1 अक्टूबर की ही है। जो सेलिंग करी गई है उसकी क्वांटिटी एक बार यहां पर नोट कर लो। सेल क्वांटिटी आपकी आती है 26,94,197, ठीक है, 26,94,000 सेलिंग इन्होंने करी है क्वांटिटीज, और जो इन्होंने परचेज किया है वो है 24,01,000, यानी कि लगभग 2,94,000, 2,94,000 क्वांटिटीज सेल की गई है 1 अक्टूबर के दिन। किसकी तरफ से? मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बल्क डील का डाटा है 1 अक्टूबर का, तो ये भी आपकी नजर में रहना चाहिए कि सेलिंग कहां से कितनी आई है और कितनों ने यहां पर एंट्री नहीं करी होगी, ठीक है। तो पब्लिक डीलर्स जब भी एंट्री करते हैं, आपको ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि जब एफआईज या डीएस या लार्ज एंटिटीज एग्जिट कर चुकी होती है, तब पब्लिक एंट्री करते देखने को मिलती है। आई गेस जो अभी हमने बल्क डीलिंग का डाटा देखा और साथ में जो आपके प्रमोटर और एफआईज का डाटा देखा, उसके आपको बहुत चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा एक इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा भी होता है, वहां पर अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट टाइम का 2023 के बाद से, इसलिए मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं किया है। ऑलरेडी पीसी ज्वेलर्स एक अच्छा रिटर्न दे चुका है। कंपनी ने रिसेंटली बताया है कि कंपनी अपना डेट बहुत जल्द खत्म कर देगी। ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, 2 रुपए से 20 रुपए का शेयर ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 10 गुना रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। बट अगर आपने गलती से उस 10 गुना रिटर्न के ऊपर ही बाइंग कर ली है, तो भैया आपके लिए बड़ा नुकसान वाला काम हो चुका है। लेकिन अगर हम एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ शेयर होल्डर के अगेंस्ट में हम समझे चीजें, तो आपको पता लगेगा कि आप एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में हो, और ये कंसोलिडेशन चल रहा है सिंस सितंबर 2024 से लेकर के आज की डेट तक, जहां पे आपका इंपॉर्टेंट बेस बनता है अराउंड 11.90 का, 11.90 के आसपास आपका इंपॉर्टेंट बेस बनता है। ये वाला ट्रेंड यहां पे, ठीक है, और आपका रिस्ट्रिक्शन आता है अराउंड 18.50। तो अगर आपने एंट्री करी है हायर पर, तो आपके लिए गिरावट है। बट अगर आप सिर्फ शेयर को अभी वॉच कर रहे हो, तो एक लंबा कंसोलिडेशन यहां पर है। अब इस कंसोलिडेशन से निकलने के लिए कंपनी को क्या चाहिए होगा? ऑलरेडी बीच बीच में अच्छे रिटर्न दे देता है, एक रैली देखने को मिल जाती है, छोटी छोटी रैली देखने को मिल जाती है। बट एक बड़ा मूव यहां पे तब आ सकता है जब कंपनी के नंबर्स आपको बहुत स्ट्रांग देखने को मिले।
अब भैया नंबर्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? कंपनी ने बताया कि भैया हम अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। नंबर्स पे आते हैं कंपनी के। कंपनी ने बताया कि हम अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करेंगे। हमें एक चीज मालूम है कि कंपनी ने पिछले 3 से 4 क्वार्टर, यहां पर देखेंगे अगर हम ये वाला डाटा देखो कंपनी का, लगभग 2024 मार्च से लेकर के आज के नंबर तक यानी कि जून 2025 तक कंपनी के रिवेन्यू में बड़ा अच्छा जंप आया है। 48 करोड़ के रिवेन्यू से कंपनी 725 करोड़ के रिवेन्यू पर है। और अभी कंपनी का जो जंप आया है यहां पर Q2 में 63% का जंप है रिवेन्यू के अंदर, 63। तो 505 का आप 63% कर लो, यानी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपके रिवेन्यू में जंप आने की पॉसिबिलिटी है। यही कंपनी ने डाटा दिया है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर। कंपनी ने जून 2025 में प्रॉफिट कितने दिए? 162 करोड़, जिसमें 83 करोड़ कंपनी का जो कंपनी का जो अदर इनकम आया है वो 83 करोड़ आया है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में बड़ा जंप था। बट कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अदर इनकम जनरेट नहीं कर रही है, ठीक है, अदर इनकम कंपनी जनरेट नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में सितंबर क्वार्टर में अगर अदर इनकम नहीं कंपनी की आती है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रॉप देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेयर एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट से सितंबर 2024 में 179 करोड़, क्योंकि यहां पर भी कंपनी की अदर इनकम 44 करोड़ की आई थी। तो ऐसी कंडीशन पे अगर अदर इनकम कंपनी इस बार लूज कर जाती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ड्रॉप कर जाएगी। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है कंपनी के अदर इनकम और प्रॉफिट्स के बीच में एक बड़ा डिफरेंस मेजर देखने को मिलता है। अगर यही डिफरेंस इस बार आ जाता है तो शायद हमको चीजें थोड़ी सी बिगड़ती देखने को मिले। बट जब बात आती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की, कंपनी को रेगुलर नंबर्स अच्छे देने जरूरी है। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।